जीवन एक सागर है जिसमें हर व्यक्ति अपने हिस्से की लहरें खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का दिल एक झील की तरह है। जब यह शांत होता है तो उसमें सच्चाई और सुंदरता की झलक दिखाई देती है, लेकिन जब यह बेचैन होता है तो उसमें केवल भ्रम और अराजकता दिखाई देती है। जीवन को देखो, जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़ता है। हर चोट, हर घुमाव केवल तुम्हें सुंदर और मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम इन कठिनाइयों को सहन नहीं करोगे तो तुम्हारा आकार अधूरा रह जाएगा। पर याद रखना, तुम्हारा गढ़ा जाना उसी दिन पूरा होगा जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग असफल होते हैं, बल्कि यह है कि वे अपने भीतर छिपे अपार सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते। हर इंसान एक दीपक है जिसमें जलने की अद्भुत शक्ति है, परंतु वे दूसरों की रोशनी देखकर अपनी लौ को कमजोर समझने लगते हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो खुद से यह पूछो, क्या मैं इस कठिनाई के बिना उतना मजबूत बन पाता जितना मैं आज हूं? जीवन हमें गिराता नहीं, बल्कि हमारी सीमाओं को तोड़कर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी करता है। राधे कृष्णा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अपने अनमोल सुझाव तथा राधे कृष्णा कमेंट में अवश्य लिखें। तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन द्वंद्व में है तब तक शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देगी। अपने मन को शांत करो और सब कुछ स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। एक बार इंद्रदेव अत्यधिक परेशान और चिंतित थे। स्वर्ग लोक में चारों ओर वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य होते हुए भी उनके मन में शांति नहीं थी। वह हर समय द्वंद्व में घिरे रहते, कभी अपनी सत्ता खोने का डर, कभी असुरों से हारने की आशंका और कभी देवताओं के बीच मतभेद। यह स्थिति उन्हें भीतर से कमजोर कर रही थी। इंद्रदेव ने सोचा, स्वर्ग लोक का स्वामी होकर भी यदि मैं इतना बेचैन हूं तो मेरा यह साम्राज्य किस काम का? मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इंद्रदेव तुरंत क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर शयन कर रहे थे। विष्णु के चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्यता थी। उनके तेजस्वी मुख को देखकर इंद्र को लगा कि उनकी सारी बेचैनी वहीं समाप्त हो जाएगी। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए कहा, हे प्रभु, आप ब्रह्मांड के पालन करता हैं। कृपया मुझे बताइए कि यह शांति क्यों मुझसे कोसों दूर है। मेरे पास सब कुछ है, सत्ता, वैभव और सम्मान, फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं होता? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इंद्र, शांति केवल बाहरी वैभव या सत्ता से प्राप्त नहीं होती, यह भीतर के संतुलन से आती है। जब तक तुम्हारा मन द्वंद्व और डर से भरा रहेगा, शांति तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देगी। इंद्र ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, तो क्या मुझे अपनी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं, छोड़ना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे मन का यह द्वंद्व क्यों है। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक परीक्षा के माध्यम से यह सिखाता हूं। विष्णु ने अपनी योग माया से एक अद्भुत घटना रची। उन्होंने इंद्र को एक सुंदर वन में भेज दिया, जहां चारों ओर हरियाली, शांत झीलें और पक्षियों की मधुर ध्वनि थी। यह स्थान इतना सुंदर था कि इंद्र कुछ समय के लिए अपने सभी भय और चिंताओं को भूल गए। तभी एक तेज आंधी चलने लगी। झील का पानी अशांत हो गया, पक्षी उड़कर इधर उधर भागने लगे। इंद्र ने अपने वज्र का उपयोग कर आंधी को रोकने की कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हुए। उनका मन फिर से चिंता और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा, मैं स्वर्ग का राजा हूं, फिर भी यह आंधी मुझ पर हावी हो रही है, आखिर क्यों? वह तुरंत विष्णु के पास लौटे और बोले, हे प्रभु, मैं विफल हो गया। मेरी शक्ति इस आंधी को रोकने में असमर्थ रही। कृपया मुझे इस रहस्य को समझाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इंद्र, आंधी को रोकने की कोशिश करके तुमने अपनी ऊर्जा व्यर्थ की। यह आंधी तुम्हारे मन की अशांति का प्रतीक है। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक यह तुम्हें परेशान करती रहेगी। इंद्र ने पूछा, तो क्या मैं इसे यूं ही छोड़ दूं?
भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, इसे समझो। आंधी का स्वभाव है आना और जाना। जब तुम इसे अपने मन से जोड़ना बंद कर दोगे और इसे प्राकृतिक रूप से स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। इंद्र ने विष्णु के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने आंधी को अपने मन की अशांति से अलग कर दिया और केवल उसे एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा। धीरे धीरे आंधी शांत हो गई और साथ ही इंद्र का मन भी। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, यही जीवन का सत्य है। बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो सकता है। जब तुम मन को शांत रखना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। इंद्र ने हाथ जोड़कर विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। अब मैं समझ गया हूं कि शांति केवल मेरे मन के भीतर है। जब मैं इसे द्वंद्व से मुक्त करूंगा, तभी सच्चे सुख का अनुभव कर पाऊंगा। यह कहकर इंद्र स्वर्ग लौट गए। अब वह पहले से अधिक शांत और सशक्त महसूस कर रहे थे। उनके इस अनुभव ने न केवल उन्हें बल्कि स्वर्ग के अन्य देवताओं को भी जीवन का यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि शांति केवल भीतर की स्थिरता से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, तब ठहर कर अपनी आत्मा की आवाज सुनो। यह वही दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें राह दिखा सकता है। बाहरी शोर में खोने के बजाय उस भीतर के संगीत को सुनने की कला विकसित करो। हर अंत, चाहे वह कितना भी दुखद क्यों ना हो, एक नए आरंभ की संभावना लाता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह जीवन के हर क्षण को एक उपहार की तरह देखना शुरू कर देता है। जो तुम्हारे पास है वह अनमोल है, लेकिन तुम अक्सर उसकी महत्ता तभी समझते हो जब वह तुम्हारे पास नहीं रहता। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और उसे पूर्णता से जियो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संसार के बंधनों से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है। सच्ची मुक्ति वह है जब तुम हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रख सको। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति पा लेता है, वह किसी भी बाहरी बंधन को महसूस नहीं करता। जीवन में आगे बढ़ना है तो बीते हुए कल का भार छोड़ना होगा। जो पानी ठहर जाता है वह सड़ने लगता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने अतीत के बोझ से बाहर नहीं निकलता, वह नए अवसरों को खो देता है। जब जीवन की कड़वाहट तुम्हारे हृदय को कठोर बना दे, तब उस कठिन समय में यह याद रखना कि मीठा फल हमेशा धैर्य के वृक्ष पर उगता है। जो सह लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है, वह सबसे बड़ा योद्धा है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे उसकी कमजोरी के साथ अपनाओ, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी की ताकत की सराहना से नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को अपनाने से परिपूर्ण होता है। और यही वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध करता है। अतीत का बोझ केवल तुम्हें थकाता है, लेकिन लोग इसे जीवन भर ढोते रहते हैं। यदि तुम इसे छोड़ सको तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी भारी जंजीर से आजादी मिल गई हो। अतीत केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि क्या करना है और क्या नहीं। हर बार जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो याद रखना कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा है। यह खामोशी केवल बाहर की नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की आवाज को सुनने का निमंत्रण है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही कठिन। लेकिन कठिनाई का यह सफर ही तुम्हें सिखाता है कि सच्चा आनंद केवल मंजिल में नहीं, बल्कि उस रास्ते में है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि किसी को पाने के लिए तुम्हें पहले उसे खोने का दर्द समझना पड़ता है। हर बार जब तुम कुछ खोते हो तो यह तुम्हें इस संसार की क्षणिकता का बोध कराता है, और यह भी कि वास्तविक सुख किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। हर इंसान के दिल में एक घाव होता है जिसे समय भरता नहीं, बल्कि उसे सहने की ताकत देता है। इस ताकत के साथ ही तुम सीखते हो कि जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का नाम है जहां दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। प्रकृति के हर कण में एक गहरा संदेश छिपा है। एक पेड़ का हर पत्ता तुम्हें सिखाता है कि बुढ़ापा या मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल नए जीवन के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया है। यदि तुम इस सत्य को समझ सको
तो तुम्हें जीवन के हर बदलाव में सौंदर्य दिखाई देगा। हर वो रिश्ता जो तुम्हें बांधने की कोशिश करता है वह तुम्हारे विकास को रोकता है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हें उड़ने की आजादी देते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं चाहे हालात कैसे भी हों। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेता है। धन, शक्ति या प्रतिष्ठा केवल अस्थायी हैं। तुम्हारी असली पहचान वह शांति है जो तुम्हारे भीतर तब उभरती है जब तुम इन सब से मुक्त हो जाते हो। हर व्यक्ति एक किताब की तरह है। यदि तुम केवल बाहरी कवर देखकर निर्णय करोगे तो तुम उसकी गहराई को कभी नहीं समझ पाओगे। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का माध्यम है। यह वह अग्नि है जो स्वार्थ को जलाकर तुम्हें पवित्र बनाती है। सच्चा प्रेम तुम्हें सीमाओं में नहीं बांधता बल्कि तुम्हें स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। हर संबंध एक वृक्ष की तरह होता है। इसे समय समय पर देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन याद रखो, यदि जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो यह वृक्ष कभी फलों से नहीं भर पाएगा। अपने संबंधों की जड़ों में सच्चाई, समझ और विश्वास का बीज बो। सुख और दुख दोनों तुम्हारे जीवन के शिक्षक हैं। सुख तुम्हें आभार सिखाता है तो दुख तुम्हें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। इन दोनों को गले लगाओ क्योंकि यही तुम्हें पूर्ण मनुष्य बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। दोनों तुम्हारे जीवन के रंग हैं जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इसे रोका नहीं जा सकता। हर पल एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर। चाहे कितनी भी रात गहरी हो, सुबह की पहली किरण हमेशा नए उत्साह का संदेश लेकर आती है। यही जीवन का चमत्कार है। कृष्ण की दृष्टि में हर कर्म का एक उद्देश्य होता है। वह कहते हैं, कर्म वह है जो तुम्हें अपने सत्य की ओर ले जाता है। जो कर्म तुम्हें भय या स्वार्थ से प्रेरित करता है वह तुम्हारे मार्ग को धुंधला करता है, लेकिन जो कर्म बिना किसी फल की चिंता के किया जाए वह तुम्हें मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं, संबंध वह नहीं जो केवल शब्दों में बंधा हो। सच्चा संबंध वह है जो मौन में भी जीवित रहे। किसी को पाने की इच्छा मत करो बल्कि उसे समझने का प्रयत्न करो। यही सच्चा प्रेम है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार ध्यान में है। वह कहते हैं, यदि तुम्हारा ध्यान भटकता है तो संसार की हर चीज तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, लेकिन यदि तुम ध्यानस्थ हो तो तुम्हारी आत्मा स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाएगी। जीवन वह नहीं है जो तुम्हें दिखाई देता है, यह वह है जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है। जब तुम बाहरी दुनिया की परतें हटा दोगे तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। जीवन के संघर्षों पर वह समझाते हैं, संसार का हर कष्ट तुम्हारे साहस को परखने के लिए आता है। जो व्यक्ति कष्टों को अपना शत्रु मानता है वह हमेशा घबराता है, लेकिन जो इन्हें अपना मित्र समझता है वह हमेशा सीखता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन समय है। वह समझाते हैं, हर क्षण तुम्हें कुछ देने आया है। यदि तुम उस क्षण को व्यर्थ कर देते हो तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। समय को सम्मान दो क्योंकि यह तुम्हें उन अवसरों तक ले जाता है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय की महत्ता को समझना ही जीवन को समझना है। जो क्षण अभी है वही सबसे मूल्यवान है। इसे यूं ही गंवा देना सबसे बड़ी भूल है। समय का सम्मान वही कर सकता है जो अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीता है। शांति भीतर से उपजती है, बाहरी साधनों से नहीं। वह व्यक्ति जो अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। यह शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यह वही मन है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही मन तुम्हें अंधकार में भी धकेल सकता है। यदि तुम अपने मन को अपना मित्र बना लो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। हर बार जब जीवन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है तो यह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो जितना तुमने कभी सोचा था। यह परीक्षा तुम्हारे भीतर के अदृश्य बल को जागृत करने के लिए आती है। संसार में सबसे गहरा सुख वह है
जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम दूसरों की मदद करते हो। यह सुख किसी भी भौतिक संपत्ति से बड़ा है, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम खुद को ईश्वर के करीब महसूस करते हो। जीवन का हर क्षण अनमोल है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की भाग दौड़ को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तभी तुम उस मौन को सुन सकते हो जो हर क्षण तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम घोर अंधकार में होते हो तो समझ लो कि उजाले की ओर बढ़ने का यही समय है। हर कठिनाई तुम्हारे धैर्य और साहस को परखती है। जो इससे डरता है वह हार जाता है, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लड़ता है वही विजेता बनता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नया आरंभ है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र तुम्हें बार बार अवसर देता है ताकि तुम अपने सत्य को पहचान सको। मृत्यु से डरना मूर्खता है, क्योंकि यह तुम्हें उस परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वह है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मित्रता वह नहीं जो केवल सुख के समय साथ दे। सच्ची मित्रता वह है जो संकट के समय भी तुम्हारे हाथ को थामे रहे। वह कहते हैं, यदि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है तो तुम सबसे महान हो। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें सभी जीवों के साथ जोड़ती है। यह वह प्रेम है जो न केवल तुम्हें बल्कि संसार को भी बदल सकता है। यह जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम आनंद को प्राप्त करने का एक माध्यम है। उनके वचनों में न केवल गहराई है, बल्कि वह शक्ति भी है जो हर हृदय को स्पर्श करती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन एक गीत है जिसे आत्मा गुनगुनाती है। इसे हर लय, हर स्वर के साथ महसूस करो। जब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन इस गीत के साथ समरस नहीं होगी, तब तक जीवन की मिठास अधूरी रहेगी। जीवन में आत्मविश्वास की आवश्यकता पर वह कहते हैं, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास कर सकते हो तो असंभव शब्द का अस्तित्व तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगा। जो स्वयं पर संदेह करता है वह समुद्र के बीच टूटे हुए जहाज जैसा होता है। कर्म वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारा कार्य फल देगा या नहीं। बस इतना जानो कि हर कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए किया जाता है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हो, तभी तुम्हारे कार्य में दिव्यता आती है। कृष्ण कहते हैं, हर चुनाव तुम्हारे जीवन को नया आकार देता है। सही और गलत के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी तुम सोचते हो। जो निर्णय तुम्हें शांति और आनंद की ओर ले जाए, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मन वह घोड़ा है जिसे बुद्धि के लगाम की आवश्यकता है। यदि यह घोड़ा बेलगाम हो जाए तो तुम्हें भटकने में देर नहीं लगेगी। अपनी बुद्धि को शांत रखो और अपने मन को प्रशिक्षित करो। यही तुम्हें हर स्थिति में स्थिर बनाएगा। मोह वह जाल है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर कर देता है। यह वही पानी है जो तुम्हारी प्यास बुझाने के बजाय तुम्हें डुबो देता है। मोह से मुक्ति तभी संभव है जब तुम यह समझो कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा आत्मज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं है। यह उस अवस्था का नाम है जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो। बाहरी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकते यदि तुम अपने भीतर स्वतंत्र हो। हर संबंध तुम्हारे जीवन में एक दर्पण है। यह तुम्हें वह दिखाता है जो तुम भीतर से हो। यदि संबंधों में कड़वाहट है तो यह तुम्हारे भीतर की अशांति का प्रतिबिंब है। संबंधों को सुधारने के लिए पहले स्वयं को सुधारो। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख नदी के दो किनारे हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन केवल एक ओर बहेगा। जो व्यक्ति दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, वह इस नदी के बीच नौका के समान होता है जो स्थिर रहकर भी आगे बढ़ती है। यह जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा के प्रकाश को पहचानने की यात्रा है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें एक दर्पण देती है जिसमें तुम अपनी वास्तविकता देख सकते हो। यदि तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी चीजों पर टिकी है तो यह दर्पण धुंधला रहेगा, लेकिन यदि तुम अपनी आत्मा की ओर देखो तो यह दर्पण तुम्हारे भीतर का परम सत्य प्रकट करेगा। संसार के मोह से मुक्ति पाना आसान नहीं है,
क्योंकि यह मोह तुम्हारे मन को रंगीन सपनों से भर देता है। लेकिन ध्यान दो, यह सपने उतने ही नाशवान हैं जितने पतझड़ के पत्ते। असली सुख वह है जो तुम्हारे भीतर की स्थिरता में छिपा है। यह सुख तब आता है जब तुम हर चीज को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना सीख जाते हो। संबंधों की परिभाषा केवल प्रेम और घृणा में नहीं सिमटी होती। हर संबंध एक सीख है। जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देता है वह तुम्हें सहनशीलता सिखाता है। जो तुम्हें प्रेम करता है वह तुम्हें अपने अस्तित्व की मिठास का अनुभव कराता है, और जो तुम्हें छोड़ जाता है वह तुम्हें इस सत्य से परिचित कराता है कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे साथ ही पूर्ण होगी। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही महान या क्षुद्र बनता है, लेकिन कर्म केवल हाथों का कार्य नहीं है। यह तुम्हारे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे मन में स्वार्थ और भय है तो तुम्हारे कर्म अधूरे रहेंगे, पर यदि तुम्हारा मन निःस्वार्थ और निर्भीक है तो हर कार्य में दिव्यता प्रकट होगी। जीवन की परीक्षा कठिन समय में होती है। यह समय तुम्हारे धैर्य और शक्ति को परखने आता है। जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो तब यह समझो कि यह तुम्हें निखारने का प्रयास है। जैसे सोना आग में तपने के बाद ही चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही अपने असली स्वरूप को प्रकट करती है। कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग सुख को वस्त्रों, आभूषणों और प्रशंसा में खोजते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख केवल आत्मा की शांति में है। यह शांति तब मिलती है जब तुम अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर देते हो। जब मन और आत्मा एक लय में आते हैं तो तुम्हें वह आनंद मिलता है जो शब्दों से परे है। मृत्यु को लोग अंत समझते हैं, लेकिन यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो रात का प्रारंभ होता है, वैसे ही मृत्यु तुम्हें एक नए प्रारंभ की ओर ले जाती है। इसे भय की नहीं बल्कि आत्मा की अमरता के उत्सव की तरह देखो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का मौका देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम स्वयं को क्षमा करना और स्वीकार करना सीख जाओ। आत्मा का भार तभी हल्का होता है जब तुम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें त्यागने का साहस कर लेते हो। जीवन की गहराई को समझने के लिए तुम्हें पहले अपनी सतह को शांत करना होगा। जैसे गहरे जल में केवल तभी देखा जा सकता है जब सतह स्थिर हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भय और तुम्हारी इच्छाएं इस सतह को अशांत करती हैं। इन्हें नियंत्रित करो और तुम जीवन की गहराई में छिपे उस रहस्य को देख सकोगे जो हर क्षण तुम्हारे भीतर बोल रहा है। यह जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह हर क्षण में छिपे दिव्य संदेशों को सुनने की कला है। जो व्यक्ति इन संदेशों को समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति, यही आनंद, यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। जीवन एक अदृश्य यात्रा है जहां हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है, लेकिन यह सीख केवल उन तक पहुंचती है जो धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानते हैं। जो व्यक्ति हर चीज को तुरंत पाना चाहता है वह उस फल का स्वाद कभी नहीं चख पाता जो समय की परिपक्वता से मिलता है। मनुष्य अपनी सोच से अपने संसार का निर्माण करता है। यदि तुम्हारे विचार गहरे और निर्मल हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही निर्मल होगा, लेकिन यदि तुम्हारे विचार अशांत और नकारात्मक हैं तो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, तुम्हें उसमें केवल अंधकार ही दिखाई देगा। सुख और दुख को जीवन के दो पहियों की तरह देखो। यदि एक पहिया थोड़ा कमजोर हो जाए तो दूसरा उसे संभाल लेता है, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम इन्हें स्वीकार करना सीख लो। यदि तुम केवल सुख को पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह पहिया असंतुलित होकर गिर जाएगा। हर इंसान अपने भीतर एक विशाल महासागर को समेटे हुए है, लेकिन अधिकांश लोग केवल सतह पर तैरते हैं। वे कभी उस गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करते जहां असली खजाना छिपा है। जो व्यक्ति अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लेता है वह बाहरी चीजों में सुख की खोज करना बंद कर देता है। जीवन में हर दर्द, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति का एहसास कराता है जो बिना संघर्ष के कभी प्रकट नहीं होती। यह दर्द तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उड़ने के लिए मजबूत पंख देने आता है।
संबंधों की सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि उन भावनाओं में छिपी है जो बिना बोले भी समझी जा सकती हैं। यदि तुम्हें किसी से कुछ कहने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़े तो समझो कि वह संबंध अभी परिपक्व नहीं हुआ। सच्चे संबंधों में मौन भी गूंजता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। यह भय उसे उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोकता है जिसके लिए वह बना है। लेकिन यह भी सच है कि भय केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जो व्यक्ति इस भ्रम को तोड़ देता है वह किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रेम केवल दूसरों को समझने का नाम नहीं है, यह स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करने का भी माध्यम है। जब तक तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों को भी पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। प्रेम की शुरुआत अपने आप से होती है। समय का बहाव नदी के जल जैसा है। यदि तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यदि तुम इसके साथ बहना सीख जाओ तो यह तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय की गई है। जीवन का हर क्षण अनमोल है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी व्यस्तता को छोड़कर शांत रहना होगा। जो व्यक्ति हर समय दौड़ में लगा रहता है वह उस संगीत को कभी नहीं सुन पाता जो हर क्षण में गूंजता है। यह संगीत तुम्हें जीवन के असली अर्थ तक पहुंचाता है। आकाश की ओर देखो, यह तुम्हें स्वतंत्रता और अनंतता का संदेश देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के बोझ को उतारना जानते हैं। यदि तुम्हारा मन मोह, घृणा और लालच से भरा है तो यह आकाश तुम्हारे लिए केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। हर अंत एक नई शुरुआत है। यह संसार की सबसे सुंदर सच्चाई है। जैसे बीज को मिट्टी में दफनाया जाता है तो वह नए जीवन को जन्म देता है, वैसे ही तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आता है। इसे समझो, इसे अपनाओ और हर स्थिति में अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि अनुभव चाहिए। यह हर पल तुम्हारे सामने सवाल खड़ा करता है और तुम्हें अपने भीतर से उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। जो उत्तर तुम बाहर तलाशते हो वह केवल तुम्हारे भ्रम को बढ़ाता है। असली सत्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यह सत्य जितना सरल है उतना ही गहन भी। लेकिन इस क्षण भंगुरता को जानकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीने की प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि यह पल वापस नहीं आएगा तो इसे भरपूर जीना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे लोहे को धार देने के लिए बार बार पीटा जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को तपाया जाता है। लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया से भागते हैं वे अपने वास्तविक रूप को कभी नहीं पा सकते। हर सुबह तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है। यह तुम्हें बताती है कि बीती रात की हर कठिनाई अब अतीत बन चुकी है। लेकिन केवल वे लोग इस संदेश को सुन सकते हैं जो अपने मन के कोलाहल को शांत करना जानते हैं। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो। इच्छाएं केवल तुम्हें एक अंतहीन दौड़ में फंसाती हैं, लेकिन जब तुम इनसे ऊपर उठते हो तो तुम्हें वह शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी चीज में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। इस सत्य को समझना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो बीत चुका है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो और जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत करो। केवल वर्तमान ही तुम्हारा है और इसमें ही जीवन का असली आनंद छिपा है। संसार के हर इंसान का जीवन एक अद्वितीय कहानी है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी कहानी को दूसरों से तुलना करके खराब कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और इसे जीने का तरीका भी तुम्हें ही तय करना है। हर बार जब तुम्हें हार का सामना करना पड़े तब इसे अपनी कमजोरी मत समझो। हार केवल तुम्हें यह दिखाने आती है कि तुमने अपनी कोशिश में क्या कमी छोड़ी। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है अपनी गलतियों को सुधारने और फिर से बेहतर बनने का। प्रकृति से सीखो, यह कभी नहीं रुकती। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, नदी अपना रास्ता बना लेती है, सूर्य हर दिन उगता है और पेड़ हर मौसम में अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं।
यह सब तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता कैसे रखनी है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी शक्ति हैं, लेकिन केवल वे शब्द शक्तिशाली बनते हैं जो सत्य और करुणा से भरे होते हैं। जो लोग अपने शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को गिराने के लिए करते हैं, वे अपने भीतर का प्रकाश बुझा देते हैं। जीवन के हर कदम पर तुम्हें चुनाव करना होगा। यह चुनाव केवल सही और गलत का नहीं है, बल्कि यह भी है कि तुम अपने विचारों और भावनाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव केवल तुम्हारे वर्तमान पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य पर भी पड़ता है। समय का महत्व वही समझ सकता है जिसने इसे व्यर्थ गंवाने का दर्द महसूस किया हो। समय तुम्हें हर चीज वापस दे सकता है, लेकिन यदि तुम इसे खो दोगे तो यह कभी लौट कर नहीं आएगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय उस आत्मा के प्रकाश के जो हर जीव के भीतर जल रहा है। जब तुम इस प्रकाश को पहचान लेते हो तो तुम्हारे लिए हर चीज सरल और सुंदर हो जाती है। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटता है तो वह केवल दर्द नहीं देता, वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह बनाता है जहां सच्चा प्रेम समा सके। टूटन केवल एक खालीपन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को फिर से भरने का अवसर है। जीवन का हर संघर्ष एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। जब तक कठिनाइयां न आए तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम कितने एडिग हो सकते हो। हर चोट तुम्हें और अधिक निखारने के लिए होती है, जैसे पत्थर पर चोट करके मूर्ति बनाई जाती है। जब तुमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा त्याग किया हो और फिर भी किसी ने उसे न समझा हो, तब यह मत सोचो कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ गया। वह त्याग तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुहक देते हैं, वे ही तुम्हें सिखाते हैं कि सहनशीलता और करुणा क्या होती है। यह लोग तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पाठ बनकर आते हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत और गहरा बनाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर चीज अस्थायी है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो जाएगा। यह अस्थायित्व तुम्हें सिखाता है कि किसी भी चीज को कसकर पकड़ने की बजाय उसे खुला छोड़ना ही सच्चा सुख है। जब रात का अंधकार गहराता है तब सुबह का प्रकाश सबसे करीब होता है। इसी तरह जब जीवन में अंधेरा सबसे ज्यादा बढ़ता है तब समझ लो कि एक नई शुरुआत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मनुष्य अपनी परेशानियों का बोझ लेकर इतना थक जाता है कि वह भूल जाता है कि उसके पास पंख हैं। यदि तुम अपने पंखों को पहचान सको तो जीवन का कोई भी बोझ तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, वे तुम्हारी गहराई को दिखाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने दर्द को महसूस किया है वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है, और जो दूसरों के लिए रो सकता है वही सच्चे प्रेम का पात्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया तो अपने भीतर झांको। शायद जीवन तुम्हें वह देने की तैयारी कर रहा है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। हर असफलता केवल एक नई सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता है। संसार में सबसे दुर्लभ चीज सच्चा अपनापन है। जो तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा हो, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। उसे खोने से पहले उसकी कद्र करना सीखो। प्रकृति का हर कण तुम्हें एक संदेश देता है। पतझड़ यह सिखाता है कि जाने देना ही नई शुरुआत की कुंजी है, और वसंत यह बताता है कि हर ठहराव के बाद जीवन फिर से खिलता है। जब लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं तब बदले की आग तुम्हें जलाने लगती है, लेकिन अगर तुम क्षमा करना सीख जाते हो तो यह आग बुझ जाती है और तुम्हारे भीतर एक अनंत शांति उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध उसकी इच्छाओं और उसके कर्तव्यों के बीच है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वह सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करता है। जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं वे ही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बनती हैं। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत को बाहर लाने के लिए होता है। यदि तुम अपने डर का सामना कर सको तो तुम अजेय बन जाते हो। जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि तुम जो भी हो उसमें संतुष्ट और आभारी हो। आभार वह भावना है जो तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में पूर्ण बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारी इच्छाओं का अंत तभी होगा जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे। हर चीज जो तुम्हें बांधती है वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे कदमों की गिनती से नहीं बल्कि उस जुनून से मापी जाती है जिससे तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए चल रहे हो। यदि तुम में अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण है तो कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं है। जो लोग तुम्हें नापसंद करते हैं वे भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। वे तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि हर इंसान को स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। और जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं वे तुम्हारे जीवन में प्रेम का स्रोत हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति एक पात्र है। तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन इस माया को सत्य मानकर इसके बंधन में मत फंसो, क्योंकि यह जो आज तुम्हें आकर्षित कर रहा है वही कल तुम्हारी परीक्षा लेगा। सपने देखना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन सपनों को साकार करना उसकी कर्मठता है। जो व्यक्ति केवल सपने देखता है और कर्म नहीं करता वह अपने जीवन को अधूरा छोड़ देता है। अपने सपनों को पंख दो, लेकिन ध्यान रहे कि ये पंख अहंकार के नहीं प्रयास के हों। कृष्ण कहते हैं, धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसे अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। धन से तुम्हें आराम मिल सकता है, लेकिन शांति केवल संतोष से आती है। यदि तुम संतोषी हो तो तुम सबसे अमीर हो। दुख को शत्रु मत मानो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है जो तुम्हें वह सिखाता है जो खुशी कभी नहीं सिखा सकती। यह तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर देता है और तुम्हारे दिल को सहानुभूति से भरता है। जब इंसान अंधेरे से घिर जाता है तब वह केवल उजाले की तलाश करता है, परंतु सत्य यह है कि अंधेरा स्वयं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश की याद दिलाने आता है। यह तुम्हें उस ताकत का एहसास कराता है जो हर विपरीत परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। हर रिश्ता एक नदी की तरह होता है। जब तक उसमें स्वाभाविकता बनी रहती है वह बहता है, पर जैसे ही उसमें नियंत्रण की कोशिश की जाती है वह ठहरने लगता है। प्रेम और सम्मान वह जल है जो हर रिश्ते को जीवन देता है। जीवन की सच्ची परिपूर्णता तब होती है जब तुम अपने दर्द को दूसरों के लिए सहानुभूति में बदल देते हो। तुम्हारा दुहक तुम्हें कमजोर करने नहीं आता, बल्कि यह तुम्हें दूसरों के दर्द को महसूस करने और उनके लिए खड़ा होने का साहस देता है। समय के हर क्षण में एक संदेश छिपा है। जब सूरज डूबता है तो वह केवल अंधेरा नहीं लाता, बल्कि तुम्हें यह सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। और जब सूरज उगता है तो वह यह याद दिलाता है कि तुम्हारे प्रयासों का प्रकाश फिर से चमक सकता है। जब इंसान किसी चीज को खो देता है तब वह उस चीज का मूल्य समझता है, लेकिन यदि तुम हर उस चीज को जो तुम्हारे पास है खोने से पहले सराहने लगो तो जीवन एक निरंतर उत्सव बन जाएगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि जीवन ने तुम्हें ठुकरा दिया है तो खुद से यह सवाल करो, क्या मैं वह राह पकड़ रहा था जो मेरे लिए नहीं थी? कई बार कठिनाई केवल यह बताने आती है कि तुम्हें अपनी दिशा बदलनी है और अपनी असली राह पर चलना है। शांति बाहर से नहीं मिलती, यह तुम्हारे भीतर के विचारों का दर्पण है। यदि तुम्हारे मन में हलचल है तो बाहर की सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ हो जाती हैं, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है, परंतु कई बार जीवन का न्याय तुम्हें तुरंत दिखाई नहीं देता। यह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। जो लोग सच्चाई पर टिके रहते हैं उन्हें अंत में वह सुख मिलता है जो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। प्रकृति में हर चीज तुम्हें सिखाने के लिए है। झरना यह बताता है कि तुम्हें बहते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी पथरीला क्यों ना हो। पहाड़ यह सिखाता है कि स्थिरता और दृढ़ता के बिना कोई भी ऊंचाई नहीं पाई जा सकती। और आकाश तुम्हें अनंत की याद दिलाता है जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे भीतर एक प्रश्न छोड़ जाती है। यह प्रश्न तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाता है जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे। जब तुम इन सवालों का सामना करने का साहस जुटाते हो तभी तुम्हें अपने जीवन का असली अर्थ मिलता है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखो कि यह केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का अंत है। जीवन का हर अंत तुम्हें एक नई दृष्टि देने के लिए आता है।
तुम्हारा काम है इस नई शुरुआत को स्वीकार करना और उस पर चलने का साहस करना। दूसरों के साथ की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह चाहे तुम्हें तुरंत न दिखाई दे, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को भीतर से समृद्ध करती है। हर बार जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम अपने भीतर की रोशनी को और तेज कर लेते हो। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अधूरा महसूस करता है, और किसी के पास कुछ नहीं होते हुए भी वह पूर्ण महसूस करता है। यह जीवन की विडंबना है जो यह सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के भाव में है। जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं तो यह केवल तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए होता है कि तुम अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित करते हो। तुम्हारी सच्ची ताकत यह नहीं है कि तुम प्रतिशोध लेते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को शांति में बनाए रखते हो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों और धारणाओं को छोड़ना होगा। जब तुम नए सिरे से देखना सीखते हो तो तुम्हें हर दिशा में अवसर ही अवसर दिखाई देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि तुम दूसरों से जो अपेक्षा रखते हो वह पहले खुद बनो। यदि तुम प्रेम, सम्मान और सहारा चाहते हो तो इन्हें दूसरों को देना शुरू करो। यह संसार तुम्हारा प्रतिबिंब है और जो तुम देते हो वही तुम्हें लौट कर आता है। हर बार जब तुम अपने सपनों को छोड़ने का सोचते हो तो याद करो कि वे तुम्हारे दिल में क्यों आए थे। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की पुकार हैं, और जब तक तुम उन्हें पूरा नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी आत्मा शांत नहीं होगी। हर इंसान का जीवन एक पुस्तक की तरह है। कुछ पन्ने सुखद होते हैं तो कुछ दुख भरे, लेकिन यह पुस्तक तभी सुंदर बनती है जब तुम इसे अंत तक पढ़ने का धैर्य रखते हो। जीवन की असली सुंदरता उसकी अप्रत्याशितता में है। प्रेम के बारे में कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह नहीं है जो केवल पाने की इच्छा रखे। प्रेम वह है जो समर्पण का अर्थ समझे। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें सीमाओं में बांध रहा है तो वह मोह है, लेकिन यदि वह तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा है तो वह सच्चा प्रेम है। मोह और त्याग पर वह कहते हैं, मोह वही है जो तुम्हारे मन को जकड़ लेता है और तुम्हें अशांत करता है, लेकिन त्याग वह है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देता है। त्याग में सुख है क्योंकि यह आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जीवन की अनिश्चितताओं पर कृष्ण का वचन है, जो आज तुम्हारे पास है वह कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा, और जो कल तुम्हारे पास होगा वह आज अदृश्य है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसे स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान वह द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब तुम ध्यानस्थ होते हो तो तुम्हें बाहरी संसार की हलचल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हो। वह कहते हैं, तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जीवन उस दीपक की तरह होना चाहिए जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। अपने उद्देश्य को पहचानो और अपने कर्मों से इस संसार को सुंदर बनाओ। जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह देखो जो अपने मार्ग में हर बाधा को पार करती है। यह कभी थमती नहीं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी वही धैर्य और निरंतरता होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी यात्रा में सुख और दुख का अनुभव करता है, लेकिन ये दोनों केवल क्षणिक हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सच्चा सुख उसे समझने में है जो स्थायी है, आत्मा की शांति। मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना है। जो अपने भीतर की अनंत शक्ति को देख लेता है वह किसी भी बाहरी उपलब्धि के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। आत्मा का ज्ञान ही वह खजाना है जो हर प्रश्न का उत्तर देता है। संबंध केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण की तरह होते हैं जो हमें हमारी कमजोरियां और ताकत दिखाते हैं। सच्चे संबंध वही होते हैं जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण और समझ हो। मोह और त्याग के बीच का अंतर वही समझ सकता है जिसने जीवन को गहराई से देखा है। मोह वह है जो हमें बांधता है और हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है, जबकि त्याग वह है
जो हमें आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। जो लोग अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं वे संसार में महानता प्राप्त करते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता है। जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वह जीवन में असीम आनंद का अनुभव करता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ विपरीत लगता है। ऐसे समय में हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। जब इंसान अपने जीवन में सबसे बड़ा दर्द सहता है तभी वह समझ पाता है कि असली ताकत उसके भीतर ही है। दर्द तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है जो तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी अडिग और अजेय है। हर बार जब तुम किसी के लिए अपना सब कुछ दे देते हो और वह इसे अनदेखा कर देता है तो याद रखो, तुम्हारा समर्पण किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों की शुद्धता के लिए था। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे असली साथी हैं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि हर इंसान अपने साथ एक अधूरी कहानी लेकर चलता है। कुछ कहानियां पूरी होती हैं और कुछ जीवन के अंत तक अधूरी रह जाती हैं। लेकिन याद रखो, अधूरी कहानियां भी खूबसूरत होती हैं क्योंकि वे तुम्हें सिखाती हैं कि हर यात्रा का महत्व उसके अंत से नहीं बल्कि उसके अनुभवों से है। जब तुम्हारा मन बेचैन हो और तुम्हें किसी राह का पता न हो तब यह समझ लो कि तुम्हारे भीतर का परमात्मा तुम्हें स्थिरता की ओर बुला रहा है। यह बेचैनी तुम्हारे भीतर की खोई हुई शांति को ढूंढने का संकेत है। जो इंसान तुम्हारे साथ तब खड़ा रहता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है वही तुम्हारा असली साथी है। और अगर ऐसा कोई न मिले तो जान लो, यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारी कमजोरी की वजह से हुआ। यह गिरना केवल तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें किस तरह और ऊंचा उड़ना है। गिरना केवल तुम्हारे पंखों को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने जीवन में किसी चीज को खोते हो तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। कभी कभी जीवन तुम्हें वह चीज वापस देता है, लेकिन बेहतर रूप में। हर नुकसान तुम्हारे लिए एक नई संभावना का द्वार खोलता है। जीवन में कुछ चीजें केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें थामने के लिए आती हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ठहर गया है तो यह समझो कि यह ठहराव तुम्हारे भीतर की ताकत को इकट्ठा करने का समय है। जब तुम्हारे सपने टूटते हैं तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। टूटे हुए सपने केवल यह बताने के लिए आते हैं कि तुम्हारे भीतर और भी बड़े सपने देखने की क्षमता है। जीवन तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। हर दर्द, हर आंसू और हर तकलीफ तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। यह केवल तुम्हें तैयार करने के लिए है ताकि जब तुम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल को जियो तो तुम उसकी गहराई को समझ सको। जब तुम अपने रास्ते में किसी पत्थर को देखो तो उसे बाधा मत समझो। वह पत्थर केवल यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे पास उस पर कदम रखकर आगे बढ़ने की ताकत है। हर मुश्किल केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आती है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो यह मत सोचो कि तुम्हें सफाई देनी है। सत्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह खुद को समय पर साबित कर देता है। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखना है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो यह केवल दूसरे के लिए नहीं होता। माफी तुम्हारे भीतर के बोझ को हल्का करती है और तुम्हें उस शांति की ओर ले जाती है जिसे तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे। जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आता है। जब भी तुम हार महसूस करते हो तो यह जीवन का तरीका है यह कहने का कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। जब तुम अपने भीतर शांति ढूंढने लगते हो तो यह समझो कि तुमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। बाहर का संसार तुम्हें अस्थायी सुख दे सकता है, लेकिन भीतर की शांति तुम्हें अनंत आनंद देती है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ छूट रहा है तो यह समझो कि जीवन तुम्हें कुछ नया थमाने के लिए तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है। हर छूटन के पीछे एक अनदेखा आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हो तो यह मत सोचो कि अंत क्या होगा। केवल उस रास्ते का आनंद लो
जो तुम्हें हर कदम पर कुछ नया सिखाएगा। मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण वह अनुभव है जो यात्रा तुम्हें देती है। हर बार जब तुम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हो तो याद रखो, यह अंधकार केवल तुम्हारे भीतर के प्रकाश को बाहर लाने के लिए है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो यह केवल उनका नहीं बल्कि तुम्हारे अपने जीवन का भी श्रृंगार है। दूसरों की खुशी में तुम्हारी आत्मा की सच्ची शांति छिपी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जब तक तुम अपने आप से प्रेम नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकेगा। स्वयं से प्रेम करना वह पहला कदम है जो तुम्हें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है। जब इंसान अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख लेता है तभी वह ब्रह्मांड की सच्ची आवाज सुन सकता है। यह आवाज उसे उसके उद्देश्य की ओर ले जाती है जो हर भटकाव से परे है। जीवन तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब है। जो भी तुम सोचते हो और चुनते हो वही तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। इसीलिए हर निर्णय को अपने भीतर की सच्चाई के साथ लेना सीखो। हर ठोकर केवल तुम्हारे घुटनों को गिराने के लिए नहीं होती बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने के लिए होती है कि तुम कितनी बार उठ सकते हो। ठोकरें तुम्हारे आत्मविश्वास को निखारने का जरिया बनती हैं। इंसान अक्सर दूसरों की मंजिलों को देखकर अपनी यात्रा पर प्रश्न उठाता है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी राह और तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल किसी और की तुलना में न तो छोटी है न बड़ी, यह सिर्फ तुम्हारी है। जब तुमने जीवन में कुछ बड़ा खो दिया हो तब यह सोचना गलत होगा कि तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं है। उस खाली जगह में वह शक्ति पैदा होती है जो तुम्हें किसी नए आयाम तक ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आकाश जितना ऊंचा और विशाल दिखता है उतनी ही गहराई तुम्हारे भीतर भी है। इंसान अक्सर बाहर की दुनिया में दौड़ लगाते हुए अपनी इस गहराई को भूल जाता है, लेकिन जब वह इस गहराई को खोज लेता है तो जीवन का हर रहस्य स्पष्ट हो जाता है। जो इंसान तुम्हारी कमजोरियों को देखकर भी तुम्हें स्वीकार करता है वह तुम्हारी आत्मा का साथी है, पर जो तुम्हारी ताकतों से प्रभावित होकर तुम्हें सराहता है वह केवल तुम्हारे सफर का एक पड़ाव है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वतंत्रता और शांति दे। जो प्रेम तुम्हें बांधता है वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। यह जीवन केवल तुम्हारा है। इसे जितना गहराई से समझोगे उतना ही यह तुम्हें चमत्कृत करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके साथ की हमें हमेशा जरूरत होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके साथ और समर्थन के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और शांति का अनुभव करते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।